अवंतिका भी अपने गार्ड्स और इंस्पेक्टर के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वो दरवाजे की ओर से घर के अंदर देख रही थी। इनसाइड सोफियाज हाउस। सोफिया हॉल में मौजूद सोफे पर बैठे हुए अपने फोन में अद्विक की फोटो देख रही थी। अद्विक जाकर सोफिया के आगे खड़ा हो जाता है। इस तरह अद्विक को अपने सामने देखकर सोफिया घबरा जाती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अद्विक को कभी जानती ही नहीं हो। सोफिया, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? अद्विक कुछ नहीं कहता, वो बस एकटक सोफिया को देख रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोफिया को गुस्से से घूर रहा था। अद्विक को चुप देखकर सोफिया फिर से कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अगर जॉन आ गया तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा कि मैंने ऐसे ही किसी को अंदर घर के कैसे बुला लिया। अद्विक चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट कट द क्रैप सोफिया, बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें क्या लगा तुम झूठ पर झूठ बोलती जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अद्विक गुस्से से, पैसों के लालच में किसी से झूठा प्यार का नाटक करके भाई बहन के रिश्ते पर कीचड़ उछालकर दो फर्द इंसान की जान देकर मयंक के साथ मिलकर अपने ही पागल होने का स्वांग करके मेरे और अवंतिका के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करके मासूम सिया और उसके अर्जुन में बच्चे को मारने की कोशिश रच के तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल जिस दिन मोहन ने सोफिया को अद्विक और अवंतिका के पर्सनल मोमेंट्स की वीडियो सेंड की थी, उस दिन मयंक सोफिया पर उसके फालतू के बनाए प्लान पर बहुत गुस्सा कर रहा था, जिस वजह से सोफिया ने भी गुस्से में कह दिया कि वो अद्विक को आज नहीं तो कल पा लेगी, लेकिन अवंतिका मयंक की कभी नहीं हो सकेगी क्योंकि मयंक शादीशुदा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। उस दिन मयंक ने मन ही मन सिया को मारने की ठान ली और सोफिया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो सिया से झूठे प्यार और दिखावे का नाटक करेगा और जब सिया को उस पर भरोसा हो जाएगा तब वो मौका देखते ही सिया की जान ले लेगा और मयंक को ऐसा मौका मिल भी गया। एक दिन मौका देखते ही मयंक ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया, जिससे सिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। फिर कुछ दिन बाद मयंक अपने घर में पार्टी रखेगा जिसमें वो अद्विक और अवंतिका को भी इनवाइट करेगा और वो अवंतिका की ड्रिंक्स स्पाइक करके उसे अपने रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा, जिससे अद्विक अवंतिका को छोड़ देगा और अवंतिका के पास भी मयंक को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? सोफिया चीखती हुई कहती है, तो और क्या करती मैं? तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ था? तुमने मुझे, अपनी सोफिया को उस 2 टके की लड़की की वजह से जेल भिजवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा अद्विक? तुम पर तो सिर्फ मेरा हक है ना, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे ना, फिर क्यों तुमने अवंतिका को मेरी जगह दे दी? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ सोफिया के। सोफिया रोते हुए अद्विक का चेहरा अपने हाथों में भर के कहती है, अद्विक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम उस अवंतिका को अपनी जिंदगी से निकाल कर मुझे अपनी जिंदगी में आने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम उस अवंतिका को भूल जाओगे। प्लीज अपनी सोफिया को एक मौका दे दो। अद्विक गुस्से से सोफिया का हाथ झटक देता है और उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझ पर, मेरे दिल पर और मेरी जिंदगी पर सिर्फ एक ही इंसान का हक है और वो है मेरी अवनी, मेरी जान। मिसेस सूर्यवंशी बनने का किसी को अधिकार है तो सिर्फ अवंतिका का। माई वाइफ एंड माई लाइफ, मिसेस अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी। डिड यू गेट दैट? अद्विक के इतना कहते ही सोफिया उसके होठों पर अपनी होठ रख देती है और उसे चूमने लगती है। अद्विक उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोफिया ने उसे बेहद कस के जकड़ रखा था। कुछ छिपकली कहीं की। सोफिया की ऐसी हरकत देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर के अंदर आती है और सोफिया को बालों से पकड़कर अद्विक से दूर करती है और बैक टू बैक उसके चेहरे पर 3 थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि सोफिया समेत अद्विक, गार्ड और इंस्पेक्टर विजय भी सहम जाते हैं। सोफिया आंखों में गुस्सा लिए एक हाथ अपने गाल पर रखे अवंतिका को देख रही थी। वहीं अवंतिका भी पूरी शिद्दत से सोफिया को गुस्से से घूर रही थी। अवंतिका अद्विक का हाथ पकड़ के सोफिया से कहती है, अद्विक इज ओनली माइन, सो जस्ट स्टे अवे। सोफिया गुस्से से, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सोफिया डिसूजा पर हाथ उठाने की? अवंतिका सोफिया के गालों पर एक और थप्पड़ लगाकर कहती है, ऐसे आई मुझ में हिम्मत तुझे थप्पड़ लगाने की, और तू खुद को क्या क्वीन एलिजाबेथ समझती है? अवंतिका सोफिया की नकल करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सोफिया डिसूजा पर हाथ उठाने की? सोफिया अद्विक के पास जाकर उससे कहती है, अद्विक तुमने देखा ना कैसे इस लड़की ने मुझ पर, तुम्हारी सोफिया पर हाथ उठाया?
तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अद्विक, दिस इज नॉट फेयर वाइफी। ये लड़की तुम्हारे पति पर बुरी नजर डाल रही है और तुमने बस इसे 4 थप्पड़ लगाकर छोड़ दिया। अद्विक की बात सुनकर सोफिया उसे हैरान नजरों से देख रही थी। अवंतिका सोफिया को उसके बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करती है। सोफिया गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लगता है तुम 2 टके की लड़की अपनी औकात भूल गई हो। यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे सामने खड़ी होने की औकात भी नहीं रखती। इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने घर की मेड भी ना बनाऊं। इनफ इज इनफ सोफिया, माइंड योर लैंग्वेज, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर दिस। गुस्से में अद्विक गरजा। उसके हाथ भी सोफिया को मारने के लिए उठ चुके थे, लेकिन बीच में ही उसने अपने हाथ को रोक लिया और सोफिया को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी लड़की होने की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसकी कब्र यही खोद देता। सोफिया, तुम इस लड़की के लिए मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो अद्विक। आफ्टर ऑल इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? आई तो ये ऋषिकेश जैसे छोटे से जगह से ही है ना। तुम इसे भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें इस 2 टके की लड़की की याद नहीं आएगी। अवंतिका सोफिया की तरफ पीठ किए हुए अपनी उंगलियों से अपने माथे को सहला रही थी। वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका गुस्सा इस वक्त उसकी अख्तियार में नहीं था। वो सोफिया की तरफ घूमकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और गुस्से में कहती है, अम्मा यार, ये औकात तो जैसे पता नहीं क्या हो गई है। तब से औकात नाम का तानपुरा बजा रही हूँ। आज तो तुमको बता ही देते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, साथ में अपना भी बता देंगे। बड़ी बावली हो रही हो हमारी औकात जानने के लिए। तो सुनो, तुम्हारा नाम है सोफिया डिसूजा, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। पंकज नाम के एक लड़के से तुमने जूही बनकर झूठे प्यार का दिखावा किया, फिर उससे शादी की और उसको लूट कर भाग दी। फिर अद्विक सूर्यवंशी के ऑफिस में सोफिया डिसूजा बनकर एंट्री ली और उन्हें भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। 8 महीने पहले अद्विक सूर्यवंशी की वाइफ अवंतिका सूर्यवंशी यानी कि मैंने तुम्हें जेल भिजवा दिया। जेल में तुमने अपने मंगेतर जॉन और अपनी नकली माँ जैस्मिन की जान ले ली, फिर अपने ही पागल होने का नाटक करके जेल से भाग गई। ये तो रही तुम्हारी औकात। अब तुम मेरी औकात के बारे में जानना चाहती हो ना? आखिर मेरी औकात के बारे में मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होगा। बड़े ही कम शब्दों में अवंतिका ने सोफिया को उसकी औकात दिखा दी थी। सोफिया को चुप देखकर अवंतिका चिल्लाते हुए कहती है, स्पीक अप डैम इट, तुम्हें नहीं पता? छोड़ो, मैं ही तुम्हें अपनी औकात बता देती हूँ। अवंतिका किसी को फोन करती है, 5 मिनट के अंदर मेरी आईडी मीडिया में लीक कर दो। दूसरी तरफ से, अचानक क्या हो गया मैम? अवंतिका, क्यों, क्या, कैसे, ये पूछने की आप सैलरी नहीं लेते। आपसे जितना कहा गया उतना करिए। 5 मिनट बाद अवंतिका के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। थोड़ी देर स्क्रीन पर कुछ करने के बाद अवंतिका अपना फोन सोफिया के सामने कर देती है। फेमस बिजनेस टाइकून विराट सिंघानिया और मालिनी सिंघानिया की बेटी अवंतिका सिंघानिया, जिन्हें आज तक मीडिया ने नहीं देखा, आज उनकी तस्वीरें सामने आई है। इनके बारे में बात करें तो ये कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई है। बेहद कम उम्र में इन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल की है, जहां बड़े से बड़ा भी नहीं पहुंच सकता। पलाश दी फैशन वर्ल्ड की मालकिन, जो फिलहाल अपनी कंपनी की सीईओ पोस्ट को संभाल रही है, इन्हें कुछ महीने पहले बेस्ट यंगेस्ट बिजनेस वुमेन अवार्ड मिला है। अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर 4 साल पहले इन्होंने खुद की कंपनी खोली, जिसे उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आलम यह है कि कोई भी पलाश को टक्कर नहीं दे सकता। 3 महीने पहले पलाश दी फैशन वर्ल्ड और सूर्यवंशी फैशन हब का टाई अप हुआ है। अवंतिका सिंघानिया सूर्यवंशी फैशन हब के सीईओ मिस्टर अद्विक सूर्यवंशी की वाइफ है। रिपोर्टर अवंतिका के बारे में बता रही थी और एक और अवंतिका सोफिया को देख रही थी, जैसे देखकर सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि अवंतिका ऋषिकेश से है, इतनी कामयाब है, इस बारे में सोफिया को कुछ नहीं पता था। अवंतिका, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ। जितना तुम 1 साल में खर्चा करती हो ना, उतना मैं 1 महीने में चैरिटी में दान देती हूँ। अब तुम चुपचाप अपने मुंह से अपने किए हुए सारे गुनाह बक दो। इंस्पेक्टर विजय भी अपने ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर आ चुके थे, जिसे देखकर सोफिया के पसीने छूटने लगे। वो बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। अपने फोन में बार बार वो एक नंबर डायल कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोफिया खुद को संभाल के अवंतिका को घूरते हुए कहती है। सोफिया बेशर्मी से हंसते हुए बोलती है, तुम चाहे जो भी हो,
आई डोंट केयर। और रही बात अपने गुनाह कबूल करने की, तो वो मैं करने से रही। कानून भी सबूत मांगता है, और जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कैसे करोगी? अवंतिका दांत पीसते हुए कहती है, अवंतिका सिंघानिया अपना कानून खुद बनाती है। यहाँ सबूत भी मैं ही, गवाही भी मेरी होगी, एंड माइंड इट, सजा भी मैं ही दूंगी। अगर तूने शांति से अपने गुनाह कबूले नहीं ना, तो माँ कसम पूरी की पूरी मैगजीन तेरे भेजे में खाली कर दूंगी। अपनी जीन्स की पॉकेट से गन निकालकर सोफिया के माथे पर पॉइंट करते हुए अवंतिका कहती है। सोफिया बेशर्म की तरह वैसे ही खड़ी थी। सोफिया को चुप देखकर अवंतिका का गुस्सा हर बीतते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से में अवंतिका ने सोफिया को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अभी भी सोफिया एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। अवंतिका गुस्से में सोफिया के चेहरे पर थप्पड़ की बरसात करने लगी। बड़ी बेरहमी से अवंतिका से थप्पड़ मारे जा रही थी। सोफिया के लिप्स दोनों साइड से कट चुके थे, जहां से खून आने लगा। सोफिया के सिर से भी खून आ रहा था। थप्पड़ की वजह से सोफिया के दोनों गाल लाल हो गए, लेकिन अवंतिका बिना रुके उसे मारे ही जा रही थी। सोफिया की सांसें उखड़ने लगी। जान जाने के डर से किसी रट्टू तोते की तरह उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिसे अवंतिका ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और सोफिया को पुलिस के हवाले करते हुए उसने कहा, अगर इस बार ये भागी ना तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर विजय, डोंट वरी मैम, आप निश्चिंत रहिए, इस बार सोफिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस सोफिया को लेकर जा चुकी थी और अवंतिका अद्विक के गले लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। सोफिया का अद्विक को किस करना याद आते ही अवंतिका ने अद्विक को खुद से अलग किया और बिना कुछ कहे वो भी घर से बाहर निकल गई। अद्विक, इसे क्या हुआ? ये इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है? कुछ याद आते ही अद्विक कहता है, ये लड़की सोफिया जाते हुए भी एक स्यापा करके चली गई। अद्विक भी अवंतिका के पीछे चला जाता है। बाहर आकर देखता है तो अवंतिका गाड़ी में बैठ चुकी थी। अद्विक भी गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर और बैक सीट के बीच का पर्दा गिरा देता है। अवंतिका एक नजर अद्विक को देखकर अपना मुंह फेर लेती है। अद्विक अवंतिका को अपनी तरफ खींचकर उससे कहता है, सॉरी जान। अद्विक की बात बीच में काटती अवंतिका कहती है, आपने उसे किस किया? मैंने नहीं, उसने किया। मैं तो। अवंतिका फिर से अद्विक की बात को बीच में काटते हुए कहती है, बात तो एक ही है ना, आपने किया या उसने किया, किस तो हुआ ना। सॉरी कहकर अद्विक ने अवंतिका के माथे को चूम लिया। तुम जानती हो ना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इतना प्यार मैं किसी को नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। पर उसने, अवंतिका अभी कह रही थी, अद्विक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बेतरतीब उसे किस करने लगा। अद्विक के ऐसे एक्शन से अवंतिका हैरान रह गई और फिर थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे में खो गए। अद्विक के हाथ अवंतिका की ड्रेस के बैक जिप को खोलने में लगे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। अद्विक इससे आगे बढ़ता उससे पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अद्विक अवंतिका के कान में कहता है, दिया पर उधार रहा। अवंतिका के गाल सुर्ख लाल हो चुके थे। वो बिना कुछ कहे कार से उतर के घर के अंदर चली गई। अद्विक भी अपने बालों में हाथ फिराता हुआ घर के अंदर चला गया।